एलआईसी के इन्वेस्टर्स के लिए कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। गवर्नमेंट एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है और वो भी मार्केट प्राइस से काफी कम प्राइस पर। क्या इससे एलआईसी का शेयर गिर सकता है या फिर ये इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्लू इन्वेस्टिंग चैनल। अगर आप एलआईसी के शेयर होल्डर है या एलआईसी को वॉच लिस्ट में रखा है या आप शेयर होल्डर नहीं भी हो, तो एक नया कंसेप्ट आपको सीखने मिलेगा जिसका नाम है ग्रीन शू ऑप्शन। तो ये लर्निंग और अपडेट आपको जरूर पता होनी चाहिए। चलिए न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो है ऑफर फॉर सेल से रिलेटेड। गवर्नमेंट ने एलआईसी का ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस अनाउंस किया है। इसमें सबसे पहले नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स बिडिंग करेंगे। गवर्नमेंट पहले 2% के स्टेक्स बेचेगी। अगर डिमांड अच्छी रही तो वो आगे 4.5% का स्टेक ग्रीन शू ऑप्शन के तहत बेचेगी, यानी कि टोटल अप टू 6.5% का स्टेक। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना है कि ग्रीन शू ऑप्शन होता क्या है। मान लीजिए शॉपकीपर के पास 1000 चॉकलेट्स है। पहले वो अनाउंस करता है कि वो सिर्फ 200 चॉकलेट बेचेगा, लेकिन जब सेल शुरू होती है तो लोगों की डिमांड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि 200 चॉकलेट्स काफ़ी नहीं होते। अब शॉपकीपर्स के पास पहले से एक ऑप्शन है कि वो 800 और चॉकलेट भी बेच सकती है, तो टोटल 1000 चॉकलेट्स बिक जाती है। बस इसी एक्स्ट्रा क्वांटिटी को बेचने के ऑप्शन को ग्रीन शू ऑप्शन कहते हैं। याद रखिए, ग्रीन शू ऑप्शन का मतलब हमेशा एक्स्ट्रा शेयर्स बेचना नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर डिमांड स्ट्रांग हुई तो सेलर के पास और शेयर्स बेचने का ऑप्शन होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग बात, लाइफ इंश्योरेंस का जो आज का क्लोजिंग हुआ है वो है 424 पे। अब ओएफएस का जो फ्लोर प्राइस है जो उन्होंने मेंशन किया है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उन्होंने 382 मेंशन किया है और आज का क्लोजिंग हुआ है 424 पे, यानी कि डिस्काउंटेड रुपीज है 42 और ऑलमोस्ट 10% डिस्काउंट पे ये मार्केट प्राइस से नीचे दिख रहा है, यानी कि नोटिसेबल डिस्काउंट पर आ रहा है। अब सवाल आएगा कि गवर्नमेंट इसको बेच क्यों रहा है। गवर्नमेंट इसे बेच रहा है, इसका रीजन एक ही है कि बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग कम करना चाहता है मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रूल को मीट करने के लिए, और मार्केट में पब्लिक पार्टिसिपेशन भी इससे बढ़ेगी। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा? शॉर्ट टर्म में डिस्काउंटेड ओएफएस की वजह से शेयर प्राइस पर प्रेशर देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर पब्लिक होल्डिंग बढ़ती है और लिक्विडिटी इंप्रूव होती है तो हमेशा आप याद रखिए कि एलआईसी के लिए ये पॉजिटिव डेवलपमेंट ही रह सकता है। अब इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या लगता है, क्या एलआईसी में ये डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है या आप वेट करोगे? कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर बताइए। अगर ऐसे ही स्टॉक मार्केट अपडेट सिंपल लैंग्वेज में चाहते हैं तो बिलीव इन्वेस्टिंग से जुड़े रहिए।